Hello, students of class 6, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson 10, living organisms and their surroundings, right? Today study I had discussed about the biotic components. इसमें से एक रह गया था, ठीक है, स्कैवेंजर्स. तो स्कैवेंजर्स के बारे में देखिए, ऐसे ऑर्गेनिम्स दैट फीड ऑन डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स दैट आर किल्ड बाय प्रेडेटर्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, और वो मरे हुए जानवर किसी और के द्वारा मार दिए जाते हैं या फिर खुद से मर जाते हैं. ऐसे जानवरों का के फ्लैश को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को स्कैवेंजर्स कहते हैं, ठीक है. इसमें आपको जैसे काइट्स है, वल्चर है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्कैवेंजर्स के, है ना. और चौथा है डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिम्स को कहते हैं लाइक सम ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगी दैट डिकम्पोजेस डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड कॉल्ड डिकम्पोजर्स. कुछ ऐसे ऑर्गेनिम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी, वो मरे हुए जीव जंतु प्लांट्स रिमेन्स को क्या करते हैं, सड़ा गला देते हैं और वहां से अपना फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है. अब यहाँ देखिए, टू सी द इफेक्ट्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स का जो इफेक्ट है, अब ये तो आपको कुछ, अब देखिए, पुट सम ड्राई ग्राम सीड्स लीजिए बॉल एक में और प्लेस इट इन द सनलाइट और एट वार्म प्लेस. तो वहाँ पर उसको एयर और सनलाइट मिल रहा है, वार्मथ और लाइट मिल रहा है. कंडीशन सीड्स डू नॉट गेट वाटर. ऑब्जर्वेशन सीड्स विल नॉट जर्मिनेट. सीड वहाँ जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है. पुट सम एक्सपेरिमेंट है, आप देखिए उसको. अब देखिए, इंट्रैक्शन बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. इंट्रैक्शन जैसे मेल जोल, ठीक है. मेल जोल जो होता है बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का, जब तक मेल जोल नहीं होगा, इंट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं करेंगे. नो ऑर्गेनिम्स कैन लिव इंडिपेंडेंटली. स्वतंत्र रूप से कोई भी ऑर्गेनिजम्स कहे कि नहीं, मैं खुद, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से जिंदा रह सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. एनी हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट में प्लांट्स और एनिमल्स बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर, एंड एक दूसरे पर तो निर्भर करते ही हैं. प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, पॉलिनेशन के लिए, और भी कई चीज़ हैं. और दूसरी तरफ एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, और साथ ही साथ ये दोनों डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिसको ये बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, इन्वायरमेंट का, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, और भी बहुत सारे चीज़ है ना. तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर जो निर्भरता है, हाँ, मतलब ये जो एक दूसरे पर निर्भरता है, इसी को हम लोग इंटरडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है. बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर. और जो इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, इसी के कारण इन्वायरमेंट में जो है बैलेंस बना रहता है, नेचर में बैलेंस बना रहता है, ठीक है. अब एक अलग टॉपिक है एडेप्टेशन. एडेप्टेशन में देखिए, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज वेल एडजस्टेड टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ इट्स हैबिटेट कैन ब्रीड एंड फ्लोरिश. एक ऑर्गेनिज्म जहाँ भी रहता है, वो जो भी उसका हैबिटेट है, उसमें अच्छे से एडजस्टेड होता है, वहाँ के वातावरण से, वहाँ के कंडीशन से एडजस्ट होता है, अपने आप को बहुत मेल जोल रखता है, ताकि वो ब्रीड कर सके और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सके, ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है ऑर्गेनिजम्स का टू एडजस्ट themselves with the conditions of its habitat, है ना, which help them to breed and flourish, जो उनको ब्रीड और फ्लोरिश करने में, अपने जीवन को जीने में मदद करता है, इसी को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं. तो वही कह रहे हैं, फेवरेबल फीचर्स, वे सारे फीचर्स, वे सारे जो विशेषताएं हैं, favorable features present in plants and animals that help them survive in a particular type of habitat are known as adaptation. वो जो favorable features चाहे plants में हो चाहे animals में हो, जो उनको मदद करता है ना, एक particular type of habitation में, habitat में रहने में, survive करने में, जीवित रहने में, ये सारे condition हर एक के पास, हर एक एनिमल्स और प्लांट्स के पास कुछ न कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं
जो उनको जिस हैबिटेट में वो रहते हैं उसमें वो उनको सर्वाइव करने में, जीवित रहने में मदद करता है, और इसी को एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का या अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग हैबिटेशन वो है, एडेप्टेशंस है। और ये कैसे करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं? बाय चेंज इन देयर बॉडी शेप, ऑर्गन्स, कलर, साइज, बिहेवियर एंड लोकेशन। इन सारी चीज़ों में परिवर्तन करते हैं जो फीचर्स उनके पास होते हैं उनके आधार पर। जैसे द लोटस प्लांट इज़ वेल अडेप्टेड टू एन एक्वेटिक हैबिटेट। जो लोटस प्लांट है आपका, वो पानी में रहने के लिए काफ़ी अडेप्टेड होता है, काफ़ी अच्छे से अडेप्टेड होता है। एंड इस कैमल इज़ वेल एडजस्टेड टू लिव इन ए डेजर्ट। और कैमल के पास इस तरह के फीचर्स होते हैं, वो आसानी से और अच्छे तरीके से डिजर्ट में रह सकता है। सभी नहीं रह सकते, लेकिन कैमल आसानी से रह सकता है, इसीलिए वो वहाँ रहता है। We say that lotus plants have adaptations that उनके पास ऐसे अडेप्टेशन है जो उनको पानी में रहने में मदद करता है ना। अब लोटस प्लांट कैन नॉट लिव इन डेजर्ट। लोटस प्लांट डेजर्ट में नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास जो अडेप्टेशंस है वो डेजर्ट के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो डेजर्ट में सर्वाइव नहीं करेगा। उसी तरह से कैमल जो है पानी में नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास जो अडेप्टेशंस है वो पानी में रहने लायक नहीं है। तो जहाँ रहने लायक है वहाँ वो रहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हैबिटेट फीचर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और ये फीचर्स उनमें एकाएक नहीं आ जाता, वो काफ़ी लंबे वक्त का असर होता है ना। इट इज़ ए स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। स्लो मतलब धीमा और लगातार होने वाला प्रोसेस है जो उसके बॉडी में वो सारे फीचर्स डेवलप होते चले जाते हैं। दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट एबल टू अडेप्ट। और ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो जिस कंडीशन में हैं अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से, तो समझिए कि वो वहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे और आने वाले समय में मर जाएंगे। इसलिए अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स की बात करते हैं। तो मेजर टाइप ऑफ हैबिटेट्स आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। कई तरह के हैबिटेट्स हैं, उसमें से जो मेजर खास जो है वो टेरेस्ट्रियल है, जो ज़मीन के ऊपर जो है ना हैबिटेट्स हैं, या फिर एक्वेटिक पानी के अंदर जो हैबिटेट है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात अगर करें हम लोग, ठीक है, तो टेरा इन लैटिन मीन्स होता है ग्राउंड। टेरा मतलब एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्राउंड, तो वहीं से टेरेस्ट्रियल बना है। द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन लैंड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और उनका जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाएगा क्योंकि वो ग्राउंड पर है। एग्जाम्पल है ह्यूमन्स हैं, काउस, डियर, टाइगर्स, लायंस, ये सभी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि ये ज़मीन पर रहते हैं। अब देखिए डेजर्ट्स एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। डेजर्ट्स आर यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में डेजर्ट जो होते हैं, डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर देयर इज नथिंग ओनली सैंड एंड सैंड, सिर्फ बालू ही बालू होता है। और दिन में समय उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सी से 50 डिग्री सी तक हो जाता है। लेकिन रात में ठीक इसका उल्टा होता है, काफ़ी ठंडा हो जाता है क्योंकि बालू जो है बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। इसके कारण से ये जो चेंजेस है टेम्परेचर में वहाँ होता है ना। दे गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। वहाँ का जो एनुअल रेनफॉल है वो बहुत कम है, माइनस मतलब लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर इसलिए पानी जो डेजर्ट में है बहुत कम है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव इन डेजर्ट, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े लेवल में प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ सर्वाइव करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से वो एडेप्टेशंस हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो वहाँ रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को वहाँ रहने में मदद करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग एडेप्टेशन इन प्लांट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब देखिए कैक्टी सिंगुलर वर्ड है, कैक्टस का, कैक्टस प्लूरल है। कॉमनली ग्रो इन डिजर्ट, डिजर्ट में काफ़ी कॉमन है ना, खूब उगते हैं वहाँ पर। दिस प्लांट्स हैज़ फॉलोइंग एडेप्टेशन, तो उनमें कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, कौन सी फीचर्स हैं जो वहाँ उनको रहने में मदद करता है। पहला देखिए, इट हैज़ ए वेरी लॉन्ग रूट, इसके रूट जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। दैट गोज वेरी डीप इनटू द सॉइल, जो सॉइल में काफ़ी अंदर तक जाते हैं। क्यों जाते हैं? एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो आपने देखा लॉन्ग रूट्स होते हैं। दूसरा है द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स,
यहाँ पर उनके पास लीव्स जो होता है वो स्पाइंस के रूप में रिड्यूस होता है, ठीक है। रिड्यूस मतलब वो जो कांटे जो देखते हैं इसके ऊपर, वो एक्चुअली वो उसके लीव्स होते हैं जो कांटे के रूप में रिड्यूस हुए रहते हैं, ताकि उनके बॉडी से कम वाटर का लॉस हो। ट्रांसपायरेशन के द्वारा जो लॉस होता है, तो जितना बड़ा एरिया होगा लीफ का उतना ज़्यादा पानी लॉस करेगा, इसलिए लीफ का साइज कांटा में रिड्यूस हो जाता है, इसके कारण से लॉस ऑफ जो वाटर है बहुत कम होता है। द स्टेम इज थिक एंड फ्लेसी, इनके स्टेम जो होते हैं काफ़ी थिक, मोटे और फ्लेसी, गुद्देदार होते हैं, ताकि वो पानी को स्टोर करके रख सकें। और इसीलिए इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड सक्लेंट प्लांट्स बिकॉज देयर स्टेम्स आर थिक एंड फ्लेसी एंड स्टोर वाटर। और इनके स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर का मतलब समझ जाइए कि ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। सो सिंस दिस प्लांट डज नॉट हैव लीव्स, क्योंकि इनके पास लीव्स होता नहीं है, द स्टेम इज अडेप्टेड टू मेक फूड, इसलिए इनके स्टेम ही वो पार्ट होते हैं जो खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो कैक्टस प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, स्टेम में होता है, लीफ के बजाय। और उनके स्टेम जो होते हैं वैक्सी होते हैं, वैक्सी कोटिंग होता है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, और जिसके कारण से लॉस ऑफ जो वाटर है वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एनिमल्स की बात करें अगर, तो आज के लिए इतने ही, ठीक है। कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डेजर्ट के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, अडेप्टेशन इन एनिमल्स विच आर लिविंग इन डेजर्ट। ऐसे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो डेजर्ट में रहते हैं, उनके पास क्या सब फीचर्स हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।